अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो है ब्लॉक अमाउंट रिफंड के ऊपर। अब बात आती है ब्लॉक अमाउंट होता क्या है, तो मैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी प्रॉपर। मैं आपको अटैच कर दूंगा, उस पर जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा ब्लॉक अमाउंट होता क्या है। आज हम बात करेंगे ब्लॉक अमाउंट रिफंड के ऊपर कि ब्लॉक अमाउंट रिफंड हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 4 चीज़ें की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगी ब्लॉक अमाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन ईमेल, ठीक है ना। वो क्या होती है, जब आप ब्लॉक अमाउंट बनाते हो, ठीक है ना, क्रोकल पे या किसी पे भी, तो आपका ब्लॉक अमाउंट बन जाता है तो आपका ईमेल आती है कि ब्लॉक अमाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन की, कि आपका ब्लॉक अमाउंट बन गया, रेडी हो गया है, ठीक है। तो वो आपको लगेगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगी ब्लॉक अमाउंट कंफर्मेशन। वो क्या होती है, वो आपका बेसिकली जब आप पैसे ट्रांसफ़र यहाँ से अपने ब्लॉक अमाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो जर्मनी में, तो आपके पास एक ईमेल आती है कि आपके पैसे ब्लॉक अमाउंट में आपके आ गए हैं। तो वो आपको ईमेल चाहिए होगी। 2 चीज़ें हो गई। अब ये दोनों ईमेल आपको कहाँ से मिल सकती हैं, वो आपको ईजिली आपके, अगर आपने क्रोकल पे बनाया हुआ अकाउंट अपना, तो आप क्रोकल ओपन करेंगे और क्रोकल के ऊपर तो नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दोनों ईमेलें आपको ईजिली मिल जाएंगी, ओपनिंग की भी और कंफर्मेशन की भी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगी ट्रांजेक्शन डिटेल। जिस भी आपने बैंक से ट्रांजेक्शन करी होगी उसी बैंक की डिटेल आपको जमा करवानी, वो आपको चाहिए होंगी, ठीक है। प्रॉपर डिटेल आप उनको देंगे अपने कराची कॉन्सुलेट में जाके, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए एप्लीकेशन विड्रॉ की, कि आप पैसे क्यों वापसी रिफ़ंड कर रहे हैं, क्यों आपको पैसे रिफ़ंड चाहिए। ज़्यादातर यही होता है कि पैसे हम लोग इसीलिए वापसी लेते हैं कि आपको जब वीज़ा रिजेक्शन हो जाती है या आप कहीं और के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, तो इसलिए पैसे पैसे चाहिए होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जो भी रीज़न हो वो आप रीज़न अपना अब उनको बताओगे। आपको 4 चीज़ें चाहिए रिफ़ंड के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक सर्टेन अमाउंट होती है, कोई तकरीबन पाकिस्तानी 15 से 10 से 20 हज़ार के बीच में एक अमाउंट होती है, वो आपको जमा करवानी पड़ती है इन 4 डॉक्यूमेंट के साथ, सही है ना। इन 4 चीज़ों के साथ आपको जमा करवानी पड़ती है अमाउंट। वो आप पैसे लेकर जाएगा वरना आपकी ख्वारी होगी। वो लाजमी जब आप जा रहे हो कराची कॉन्सुलेट अपने पैसे रिफ़ंड के लिए, तो आप ये अमाउंट लेकर जाएगा लाजमी। और हो सके तो 500 या 1000 100 के नोट लेकर जाएगा, क्योंकि अगर बिलफर्ज उनकी अमाउंट बेसिकली 15,200 रुपये है, तो फिर आपको 200 रुपये के लिए बहुत ख्वारी करनी पड़ेगी। वो आपको बोलेंगे जाए आप खुला लेकर आएँ, ठीक है ना। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, ख्वारी होगी आपकी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हो सके तो 100 के नोट लेकर जाएगा लाजमी, ठीक है ना, हो सके तो। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपका जब जमा करवा देंगे ये सब चीज़ें, तो इस पर आपको वो 10 दिन 12 दिन का टाइम देंगे। वो बोलेंगे आप 10-12 दिन बाद आप आएँ, आपको हम एक लेटर देंगे बेसिकली। वो आप लेटर वहाँ पर अपना ईमेल कर दें, जिस पे आपने बनाया, आपने क्रोकल को बनाया हुआ है तो क्रोकल पर आप उसको ईमेल करोगे फिर उस लेटर को, ठीक है। 10-12 दिन बाद जाके आपको मिल जाएगा, वो मिल जाता है इसलिए वो आपको दे देते हैं फिर, ठीक है। जब आपको लेटर मिल जाएगा आपको, देन आपको क्रोकल पे आपको ईमेल करनी पड़ेगी, उसी लेटर को भेजना पड़ेगा। वो आपसे बैंक डिटेल मांगेंगे आपकी, आप जो भी आपकी बैंक डिटेल हो वो आप उनको दे देगा अपने क्रोकल को। उसके अलावा वो आपसे NIC मांग सकते हैं जिस अकाउंट का है। जैसे अगर आपके अब्बू का अकाउंट है, बेसिकली बैंक अकाउंट आपके अब्बू का है, तो आप उनका NIC देंगे, उनका पासपोर्ट वगैरह भी क्या पता मांग सकते हैं, तो वो आप सेंड कर देगा तकरीबन, ठीक है ना। उसके अलावा कितना टाइम लगता है पैसा रिफ़ंड होने में, यार तकरीबन लोग कहते हैं कि यार 1 महीने 1.5 महीने में आ जाता है, बट तकरीबन आप 3-4 महीने रखें, तकरीबन 3-4 महीने लग जाते हैं पैसे रिफ़ंड होने में, ठीक है। उस बीच आप हो सके दुआएं करें कि आपके यूरो कम ना हो। अमाउंट अगर यूरो की अमाउंट कम हो गई तो आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, और अगर आपकी यूरो की अमाउंट बढ़ गई तो उसके हिसाब से आपके पैसे मिलेंगे। वो आपकी किस्मत के ऊपर होता है, ठीक है भाई। उसके अलावा कोई ख्वारी इतनी है नहीं भाई। सब 4 चीज़ें लगती हैं जो मैंने आपको बता दी। ये 4 चीज़ें लाजमी लेके जाएगा, और हो सके तो अपना NIC और पासपोर्ट भी लेकर चले जाएगा, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह लेकर चले जाएगा, क्योंकि ये कभी कभी मांग लेते हैं, कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए आप सेफ साइड लेके जाके आपको ख्वारी बचे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप लेकर जाएगा, इंशाल्लाह आपकी ज़्यादा ख्वारी नहीं होगी और ईज़िली इंशाल्लाह आपका प्रोसेस हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है कि बहुत आजकल वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बैचलर की सबसे ज़्यादा हो रही है। बैचलर्स वालों का वीज़ा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर रिफ़ंड आप करवाना चाह रहे हैं तो आप ये 4 से 5 चीज़ें आपको लगेंगी। 4-5 चीज़ें आप लेकर चले जाएँ, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा।
इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं बट टाइम लगता है, ये बात सच है। तकरीबन 4-5 महीने लग जाते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, बाकी अगर और चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे SMS DM में कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बाकी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। बाकी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।